अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, इसका मतलब होता है दोस्तों आइनी हकूक, यानी वो हकूक या वो बुनियादी हकूक जो किसी मुल्क का आइन अपने शहरियों को फराहम करता है। ये हकूक इंसान की आज़ादी, तहफ़्फ़ुज़ और बराबरी को यकीनी बनाते हैं। Constitutional rights are the basic freedoms and legal protections guaranteed to citizens by a country's constitution. Constitutional rights मतलब आइनी हकूक यानी दस्तूर में दिए गए हकूक। आर मतलब हैं या होते हैं। बेसिक फ्रीडम्स, बेसिक मतलब बुनियादी, फ्रीडम्स कहते हैं दोस्तों इख्तियारात को या आज़ादियाँ या आज़ादी। एंड और लीगल प्रोटेक्शन मतलब कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात, प्रोटेक्शंस कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ात को, इसका मतलब ज़मानतें भी होता है। गारंटीड मतलब दिए गए या दिए जाते हैं या बनाए गए हैं। तो सिटीजन्स यानी शहरियों को, बाय मतलब के ज़रिए, कंट्रीज़ मतलब एक मुल्क के, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आइन या दस्तूर के ज़रिए। Constitutional rights are the basic freedoms and legal protections guaranteed to citizens by a country's constitution. आइनी हकूक वो बुनियादी आज़ादी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं जो किसी मुल्क के आइन के ज़रिए शहरियों को दिए जाते हैं। They ensure that every individual enjoys equality, justice and liberty under the law. They मतलब वो या ये यानी constitutional राइट्स यानी आइनी हकूक। इंश्योर मतलब यकीनी बनाते हैं। दैट के एवरी इंडिविजुअल यानी हर शख्स, हर इंसान। इंजॉयज मतलब हासिल करे, लुत्फ अंदोज हो। इक्वालिटी मतलब मसावात को कहते हैं, बराबरी को कहते हैं। जस्टिस मतलब इंसाफ। एंड और लिबर्टी का मतलब होता है दोस्तों खुद मुख्तारी या आज़ादी। अंडर द लॉ यानी कानून के तहत। They ensure that every individual enjoys equality, justice and liberty under the law. ये इस बात को यकीनी बनाते हैं कि हर शख्स कानून के तहत मसावात, इंसाफ और आज़ादी जो है हासिल करे, उससे लुत्फ़ अंदोज़ हो। यानी ये ज़मानत देते हैं कि हर फ़र्द को कानून के दायरे में रहकर बराबरी, अदल और ख़ुद मुख्तारी हासिल हो। These rights include freedom of speech, religion and expression as well as. These rights मतलब ये हकूक, include यानी शामिल होते हैं। These rights include यानी ये इन हकूक में शामिल होते हैं, ये हकूक रखते हैं। Freedom मतलब आज़ादी, of speech यानी इजहार राय की। Freedom of speech इसका मतलब होता है दोस्तों इजहार राय की आज़ादी। Religion मतलब मज़हब की। एंड और एक्सप्रेशन मतलब इजहार की। एक्सप्रेशन कहते हैं इजहार को, बयान करने को। एज वेल एज इसके साथ साथ द राइट टू एजुकेशन, फेयर ट्रायल एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। द राइट मतलब हक, टू एजुकेशन यानी तालीम का या तालीम तक। फेयर ट्रायल इसका मतलब होता है दोस्तों मुनसफाना मुकदमा यानी अदालती इंसाफ जिसे कहते हैं। ट्रायल कहते हैं मुकदमे को, फेयर से मुराद मुनसफाना इंसाफ पर मबनी। एंड और प्रोटेक्शन का मतलब होता है तहफ़्फ़ुज़ात या तहफ़्फ़ुज़। फ्रॉम मतलब से। डिस्क्रिमिनेशन इसका मतलब होता है दोस्तों इम्तियाजी सलूक से, तफरीक से, इसका मतलब इम्तियाज़ भी होता है। These rights include freedom of speech, religion and expressions as well as इन हकूक में इजहार राय, मज़हब और इजहार की आज़ादी शामिल होते हैं। एज वेल एज द राइट टू एजुकेशन, फेयर ट्रायल एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रीडम। और इसके अलावा या इसके साथ साथ तालीम, मुनसफाना मुकदमे और इम्तियाज़ से तहफ़्फ़ुज़ का हक जो है इसमें शामिल होता है। Constitutional rights serve as a shield against misuse of power by the government and help maintain democracy and human dignity. Constitutional rights यानी आइनी हकूक। सर्व का मतलब होता है दोस्तों खिदमत करना। सर्व एज यानी के तौर पर खिदमत करते हैं या अदा करते हैं। शील्ड कहते हैं दोस्तों ढाल को या तहफ़्फ़ुज़ को। सर्व एज अ शील्ड यानी ढाल के तौर पर जो है किरदार अदा करते हैं। अगेंस्ट के ख़िलाफ़। मिसयूज़ इसका मतलब होता है गलत इस्तेमाल करना या ज़्यादती करना। ऑफ पावर यानी पावर का गलत इस्तेमाल करना। बाय मतलब से या के ज़रिए या की तरफ से। गवर्नमेंट मतलब हुकूमत की। एंड और हेल्प मेंटेन और बरकरार रखने में मदद देते हैं। हेल्प का मतलब मदद करना, मेंटेन का मतलब होता है दोस्तों बरकरार रखना या कायम रखना। डेमोक्रेसी यानी जमहूरी, डेमोक्रेसी कहते हैं जमहूरियत को यानी अवामी निज़ाम। एंड और ह्यूमन डिग्निटी यानी इंसानी वक़ार को। डिग्निटी का मतलब होता है इज्जत या वक़ार।
Constitutional rights serve as a shield against misuse of power by the government and help maintain democracy and human dignity. आइनी हकूक हुकूमत की ताकत के गलत इस्तेमाल के खिलाफ एक ढाल का किरदार अदा करते हैं और जमहूरियत और इंसानी वक़ार को बरकरार रखने में मदद देते हैं. यानी आइनी हकूक जो हैं इंतज़ामिया के इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं लोगों को, और अवामी निज़ाम, हुकूमत और इंसानी इज़्ज़त के क़याम में बहुत मददगार साबित होते हैं. When people understand and exercise their constitutional rights, when मतलब जब, people मतलब लोग, understand मतलब समझते हैं, and और exercise मतलब अमल करते हैं, इसे अपनाते हैं. देयर मतलब अपने, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स यानी आइनी हकूक को, दे मतलब वो, कंट्रीब्यूट टू अ जस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी. कंट्रीब्यूट मतलब हिस्सा डालते हैं. कंट्रीब्यूट का मतलब होता है दोस्तों किरदार अदा करना, हिस्सा डालना. टू अ जस्ट मतलब एक मुनसफाना, एंड और रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी एक जिम्मेदाराना मुआशरे में. When people understand, exercise their constitutional rights, जब लोग अपने आइनी हकूक़ को समझते हैं और उन पर अमल करते हैं, they contribute to a just and responsible society, तो वो एक मुनसफाना और ज़िम्मेदार माशरे के क़याम में हिस्सा डालते हैं, अपना किरदार अदा करते हैं. Protecting these rights is essential for peace, stability and national unity, ensuring that every citizen lives with fairness, security and respect. प्रोटेक्टिंग मतलब हिफाजत. दीज राइट्स इन हकूक़ की इज़ इसेंशियल ज़रूरी है, फॉर पीस अमन के लिए, स्टेबिलिटी इस्तेहकाम के लिए, एंड और नेशनल यूनिटी कौमी इत्तेहाद के लिए. यूनिटी कहते हैं इत्तेहाद को. इंश्योरिंग दैट यकीनी बनाता है कि एवरी सिटीजन हर शहरी या हर शख्स, लिव्स मतलब ज़िंदगी गुजारता है, विद फेयरनेस इंसाफ के साथ, सिक्योरिटी मतलब सलामती से या तहफ़्फ़ुज़ से, एंड और रिस्पेक्ट मतलब इज़्ज़त के साथ. प्रोटेक्टिंग दीज राइट्स इज़ एसेंशियल फॉर पीस, स्टेबिलिटी एंड नेशनल यूनिटी. इन हकूक़ की हिफाजत अमन, इस्तेहकाम और कौमी इत्तेहाद के लिए ज़रूरी है. इंश्योरिंग दैट एवरी सिटीज़न लिव्स विद फेयरनेस, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट, ताकि यकीनी बनाया जा सके कि हर शहरी इंसाफ, सलामती और इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारे. तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ. अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके. बेसिक का मतलब दोस्तों बुनियादी. लीगल कहते हैं कानून या कानूनी तौर पर. लिबर्टी यानी आज़ादी, इसका मतलब खुद मुख्तारी भी होता है. एक्सप्रेशन कहते हैं इजहार को, एक्सप्रेस करना यानी इजहार करना. फेयर ट्रायल कहते हैं अदालती इंसाफ. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है इम्तियाजी सलूक या तफरीक जिसे कहते हैं. सर्व मतलब खिदमत करना, किरदार अदा करना या अदा करना. शील्ड कहते हैं ढाल को. डेमोक्रेसी मतलब जमहूरियत. मेंटेन का मतलब बरकरार रखना या कायम रखना. तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.